दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतिहास नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि यह सरकार क्यों आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। क्यों यह सरकार आदिवासियों के पीछे पड़ी है कि उनकी जमीन चाहिए, उनका जो वन औषधि है वो चाहिए, उनकी जो खनिज संपत्ति है वो चाहिए, सिर्फ इन लोगों को आदिवासी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार राहुल खन्ना के तुम तो जातिवाद पे भड़का रहे हो, और जो लोग धर्म करके अंधाधुंध फायरिंग करते हैं वो नहीं भड़काते। मैं तो अपने समाज के लोगों को बता रहा हूं, मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों आज के वीडियो की जो हकीकत है वो आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी बड़ी हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे आदिवासी भाइयों यानी 32 परिवार पे उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए। किसके लिए? कि उनके एरिया में जहां पे उनके घर थे वहां पे बॉक्साइट मिल रहा था, और बॉक्साइट के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको आदिवासियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। और फिर वहां पे उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए। 32 परिवार यानी 90 लोग जो है आदिवासी, वो किसी पेड़ के नीचे अपने खेतों में महुआ खाकर जी रहे हैं। पालघर में जो भी हुआ वो शर्मनाक है, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे आदिवासी लोग इस लॉकडाउन में चलते चलते अपनी जान गंवा बैठे। बहुत सारे आदिवासी लोग जो अभी बॉक्साइट के लिए जो परिवार घरों पे जो बुलडोजर चलाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हम एक ही बात को लेकर दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको एक बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आदिवासी यहाँ का मर जाए, आदिवासी के घर पे प्रॉब्लम हो, आदिवासियों को यहाँ पे हक ना मिले, ये प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को क्या लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ अखबार की सुर्खियों में आता है, वही प्रॉब्लम है? दोस्तों आज तक ना हमें गुमराह किया गया है। गुमराह ये किया गया है कि ये जो न्यूज लाइन में दिखाते हैं वो ही न्यूज चलती है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाहर क्या हुआ, ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसा ही चला। हमने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बहुत बड़ी स्टैचू बनाई गई मोदी साहब के काम में, सबकी नज़र उधर थी। लेकिन तभी कुछ आदिवासी जब किसी बीमारी से मर गए थे, उनको किसी हॉस्पिटल में लिया नहीं गया था, तो अपने घर वालों के जो शव है, जो बॉडी है, कंधे पे उठा के चल दिए थे। उन आदिवासियों की तरफ किसी भी पत्रकार का कैमरा नहीं घुमा। क्यों भाई? आदिवासियों पे क्या ऐसी नाराजगी है इस गवर्नमेंट को, इस लोगों को, कि आदिवासियों को देखते ही ये लोग घिन आए ऐसा करते? उड़ीसा में कालाहंडी जिला है, और कालाहंडी जिले में सागड़ा तहसील है, और वहाँ पे नेहला गांव है। और दोस्तों यह घटना है नेहला गांव की। 5-6 महीने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन आदिवासियों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में कहते हैं, उड़ीसा में आदिवासियों के कार्यकर्ता ग्रीन नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, प्रफुल्ल सामंतराव, इन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 6 महीने से प्रयास कर रहा था कि इन आदिवासियों को कैसे तो भी यहाँ से हटाया जाए। और फिर एक दिन इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। आदिवासियों के बाजू रखने वाले सिद्धार्थ नायक, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो खुद कहते हैं कि जब कालाहंडी जो ये सिलसिला हुआ बुलडोजर चलाने का, तो वो वहाँ पे गए। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी निकाली, लेकिन उनके तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया गया है, यानी उनको वैसे धमकी भी मिली है। यानी ये मीडिया कुछ भी करके इन आदिवासियों को प्रश्न को आगे नहीं लाना चाहता। दोस्तों ये आज उड़ीसा में हुआ है, बहुत सारे शहरों में हुआ है, बहुत सारे गाँवों में हुआ है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये हमारे ज़मीनों पे आ सकता है। और इनको आदिवासियों की ज़मीन क्यों चाहिए? इसका एक कारण है कि आदिवासियों के पास वन संपत्ति, खनिज संपत्ति दोनों भी बहुत ज़्यादा है। आदिवासियों के ज़मीनों में बहुत सारा बॉक्साइट, बहुत सारे खनिज संपत्ति मिलते हैं। आदिवासी जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे वन संपत्ति भी होती है। ऑब्वियसली इनको ज़मीन और ज़मीन के अंदर का माल चाहिए, और ये आदिवासियों को कैसे भी करके फुसलाते हैं। अगर आदिवासी ना माने और कोई विद्रोह कर दे तो उनको नक्सलवादी करके सीधा सीधा घोषित किया जाता है, और कहते हैं कि आदिवासी लोग नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको ऐसे केस दिखा दूँ, अगर कोई मेरे वीडियो पे सवाल करता है तो मैं आपको ऐसे केसेस दिखा दूँ कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी युवक हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाया, नक्सल समर्थक करके उनको अंदर डाल दिया गया। व्याघ्र प्रकल्प, ग्रीन कॉरिडोर,
ऐसे नाम देके आदिवासियों के जमीनों पे कब्जा किया जाता है और आदिवासियों को कहा जाता है कि हम आपको मुबदला देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, और आदिवासियों को ज़मीन से हटाया जाता है, बुलडोज़र चलाए जाते हैं। दोस्तों ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है, हकीकत है उड़ीसा में। आपका कोई कांटेक्ट है तो प्लीज़ उड़ीसा में पूछिए और देखिए कि क्या हो रहा है। और इसलिए मुझे चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी कि ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये आज भी सिलसिला जारी है कि आदिवासी ऐसा मुफ्त मिलने वाला प्रोडक्ट है ना कि उनको कोई भी कुछ कर सकेगा, लेकिन आदिवासी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये बात उनके दिल में बैठ गई है और उनकी ये गलतफहमी ना अपने को निकालनी है, अपने को बता देना है कि ये गलतफहमी अभी पालना मत, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हो गए हैं। और मैं मोदी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, आपने मेट्रो निकाली, अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया बना रहे आप। आपने स्टैचू बनाया, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया बना रहे आप। आपने वन संपत्ति देखी, आपको बॉक्साइट चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या आपको आदिवासियों की ज़मीन ही मिलती है? मेट्रो के इसमें किसकी ज़मीन जा रही है? अगर आप ग्रीन कॉरिडोर की बात करते तो वहाँ पे किसकी ज़मीन जाती है? अगर आप टाइगर जोन की बात करते फिर भी ज़मीन किसकी जा रही है? और आपको मालूम है, मोदी साहब आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में यह तय हुआ है कि आदिवासियों की ज़मीन ना तो कोई डिपार्टमेंट, ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना कोई भी, ना कलेक्टर, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई भी वो ज़मीन ले नहीं सकता। बात आ गई दूसरी कि आदिवासी अपनी ज़मीन बेच भी नहीं सकता। और तीसरी बात, आदिवासियों का एक स्वतंत्र सरकार होगा, उनकी पंचायत होगी और उनके पंचायत में सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। 5वीं और 6वीं अनुसूची में यह कानून लागू है। दोस्तों इतने बड़े अधिकार तो हमें संविधान में मिले हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि आदिवासी ऐसे वैसे, और आज भी आदिवासियों पर अत्याचार जारी है। दोस्तों मैं आपको एक तुलना बता दूं कि यहाँ का मूल निवासी जो आदिवासी इंसान है ना, वो इस देश के साथ हमेशा प्रामाणिक रहा है, हमेशा ईमानदार रहा है इस देश के लिए, अपना खून बहाते वक्त और अपने आज़ादी के टाइम भी यह ईमानदार रहा है मूल निवासी। यहाँ पे इस देश को खतरा किससे है? लोग कहते हैं कि नहीं, आदिवासी और अन्य कई लोग हैं जो देश को खराब कर रहे हैं। भाई एक सुन ले कि ये आदिवासी यानी इस देश का मालिक है, आदिवासी यानी इस ज़मीन का मालिक है, वो देश खराब कर रहा है। उसके ज़मीनों पे आप रह रहे हो और आप कहते हो कि आदिवासियों ने देश को खराब किया। आदिवासियों के देश पे आप रहते हो, ये बात हमेशा याद रखना। चलो मैं आपको थोड़ा सा चौकसी, विजय माल्या, बाबा रामदेव, ये जैसे लोग हैं ना, इनके अभी एक न्यूज़ आई थी कि इनके जो बहुत बड़े बड़े करोड़ों के जो पैसे हैं तो उनको माफ़ करने की बात हो रही है। कभी आपने सुना है कि यहाँ का आदिवासी मूल निवासी इंसान पैसे लेके भागा है? 900 करोड़ रुपए अगर एक देश से अलग बाहर जाते हैं तो उस देश पे आर्थिक संकट आता है। उस लिस्ट में एक भी आदिवासी, एक भी मूल निवासी नहीं है जो इस देश का मेन मालिक कंसेप्ट में आता है। वो एक भी मूल निवासी नहीं है पैसे लेके भागने वाला। तो देश को खत्म कौन कर रहा है? सवर्ण लोग। लेकिन बात यह है कि इनकी मीडिया, इनका सब कुछ, इनका पॉलिटिक्स, और इसकी वजह से ये आदिवासियों को प्रॉब्लम दे रहे हैं। सभी को निवेदन करता हूँ कि मेरे जो भी आदिवासी भाई यह वीडियो देख रहे, भाइयों उड़ीसा में जो हुआ है उसके खिलाफ तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर हम लॉकडाउन में घर में हैं तो जब भी वक्त मिले उन आदिवासी भाइयों के लिए, जो 90 लोग जो अपना घर छोड़ के महुआ खा के गुजारा कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमें आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा हक है, जो हमारे राइट्स है, उसको लेके चलना है। और मैं उन भाइयों को, उड़ीसा के जो भाई है उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरा कांटेक्ट हो जाता है मैं फ़ोन से उनका इंटरव्यू लूँगा और सीधा इंटरव्यू अपने चैनल पे डालूंगा। तो दोस्तों ये जो भंडाफोड़ हो रहा है ना, आदिवासी लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।